तो दोस्तों, आज की तारीख में बहुत सारे श्रद्धालु एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2026 में केदारनाथ यात्रा कब से शुरू होगी, क्या तारीख रहेगी, कब रजिस्ट्रेशन होगा और हमें तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप भी 2026 में बाबा केदार के दर्शन का संकल्प ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, हर साल केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया आमतौर पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में पड़ती है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो कपाट अप्रैल के अंत से लेकर मई के पहले सप्ताह के बीच खुले हैं। इसीलिए संभावना यही है कि 2026 में 21 या 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम का कपाट खुलेगा। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अंतिम तिथि महाशिवरात्रि के आसपास पंचांग देखकर आधिकारिक रूप से घोषित की जाती है। बद्री केदार मंदिर समिति और उत्तराखंड सरकार ही इसकी आधिकारिक घोषणा करती है। इसीलिए अब आप लोग सोशल मीडिया की अफवाहों पर भरोसा न करें। जब तारीख तय हो जाएगा मैं आप लोगों को इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगी। वैसे ज़्यादातर उम्मीद है कि अप्रैल महीना के 21 या 22 तारीख को खुलेगा। अब बात करते हैं तैयारी की। अगर आप 2026 में यात्रा करना चाहते हैं तो तैयारी कम से कम 1-2 महीना पहले शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कपाट खुलने की तिथि घोषित होती है तब होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर टिकट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाती है। उस समय आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, इसीलिए अभी से आप लोग योजना बना लीजिए कि आप लोगों को कौन सा महीना में जाना है, कितना खर्चा आएगा, ये सब आप लोग अभी से ही कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती रहती हूँ इसके बारे में। देखिए, हर साल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए 2026 में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहने की पूरी संभावना है। बिना पंजीकरण के यात्रा करना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जब भी रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। और मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं 2026 में और जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो जाकर करवा ले, क्योंकि आधार और मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं रहेगा तो OTP आपके पास नहीं जाएगा और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसीलिए अभी भी आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोगों का हो जाएगा 2-3 दिन में। तो आप लोग जाइए और करवा लीजिए, क्योंकि डेट बहुत जल्द आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो उस समय पता चल जाएगा कपाट कब खुलेगा और उसके 3-4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन का डेट भी आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी अभी से कर लीजिए। अब सवाल आता है 2026 में कौन सा महीना सबसे बेहतर रहेगा। तो अगर आप कम भीड़ और ठंडा मौसम चाहते हैं तो मई और जून का शुरुआती समय अच्छा माना जाता है। हालांकि मई में ठंड अभी भी रहती है, इसीलिए गर्म कपड़े जरूरी होंगे। जुलाई और अगस्त में मानसून का प्रभाव रहता है। पहाड़ों में बारिश के कारण भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए इन महीनों में यात्रा करते समय अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। सितंबर और अक्टूबर का समय मौसम की दृष्टि से काफी संतुलित माना जाता है। बारिश कम हो जाती है, आसमान साफ रहता है और मंदिर के दर्शन भी अपेक्षाकृत आराम से हो सकती है। नवंबर में ठंड बहुत बढ़ जाती है और कपाट बंद होने की तैयारी शुरू होती है।
तो दोस्तों 2026 की यात्रा सिर्फ तारीख जानने से पूरी नहीं होगी, शारीरिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। केदारनाथ धाम लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, इसीलिए रोजाना थोड़ा वॉक करें, सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास और हल्का व्यायाम अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको सांस, दिल, ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या है तो डॉक्टर से परमिशन जरूर लें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी पड़ सकती है, तो अपने पास आप जरूर रख लीजिए। हेलीकॉप्टर सेवा लेने वालों को भी पहले से बुकिंग करनी होगी। कपाट खुलने के बाद टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, 2026 में भीड़ पिछले वर्षों से ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि रेलवे लाइन और सड़क सुविधा परियोजनाओं के कारण यात्रा पहले से आसान हो रही है। इसीलिए योजना समय से बनाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, केदारनाथ यात्रा केवल पर्यटन नहीं है, यह आस्था और धैर्य की यात्रा है। यहाँ मौसम अचानक बदल सकता है, इसीलिए रेनकोट, गर्म कपड़े, अच्छे जूते और जरूरी दवाइयाँ जरूर साथ रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रा को केवल फोटो या वीडियो तक सीमित ना रखें, मन से जाएं, श्रद्धा से जाएं। 2026 में जब कपाट खुलेंगे और पहली घंटी बजेगी, तब मंदिर के द्वार खुलेंगे और हर हर महादेव की गूंज चारों तरफ फैलेगी। उस क्षण का अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। अगर आप भी उस पवित्र क्षण के साक्षी बनना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि केदारनाथ बुलावा देता है और जब बाबा बुलाते हैं तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। 2026 में यदि आप कपाट खुलने के शुरुआती दिनों में जाते हैं तो बर्फ के बीच मंदिर का दृश्य देखने को मिल सकता है। यह दृश्य अद्भुत होता है। पूरा परिसर सफेद चादर में ढका हुआ और बीच में खड़ा पवित्र मंदिर। अगर आप मानसून के बाद जाते हैं तो हरियाली और साफ आसमान के बीच मंदिर का अलग ही रूप दिखाई देता है। दोस्तों, 2026 की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह एक अनुभव होगा। विकास के साथ सुविधाएं बढ़ेगी, लेकिन प्रकृति का नियम वही रहेगा। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेरे चैनल से जुड़े रहे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और सबसे जरूरी, अपने मन को तैयार रखें, क्योंकि केदारनाथ की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वहां पहुंचने का सुख अद्भुत होता है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होकर घंटी की आवाज सुनेंगे, जब हर हर महादेव की गूंज पहाड़ों से टकराएगी, तब समझ आएगा कि यह यात्रा क्यों विशेष है। इसी के साथ दोस्तों, आज तारीख हो गया 6 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढका हुआ है। चारों तरफ सिर्फ सफेद ही है, बर्फबारी हो ही रही है। आप लोग देख सकते हैं ITBP के जवान मंदिर परिसर में हैं और वहीं पर ड्यूटी दिन रात करते हैं। तो कोई भी श्रद्धालु अभी जाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि खतरा काफी ज्यादा है। रास्ते सारे ढक गए हैं बर्फ से, तो अभी जाने का रास्ता भी नहीं है। इसीलिए आप लोग घर में बैठकर डेली बाबा का दर्शन कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अप्रैल में कपाट खुलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।